नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन का जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। अगर आपने ये प्रशिक्षण कर लिया है, निपुण भारत मिशन का 4 दिवसीय प्रशिक्षण आपके ब्लॉक में, आपके जनपद में अगर हो चुका है, तब भी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको, जो हमारा ये वीडियो है मेरा, ये आप देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने यह प्रशिक्षण नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर इससे देख लें, उसके बाद प्रशिक्षण करने जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम निपुण भारत के लक्ष्य को। तो ये लक्ष्य हमारा 2026-27 तक है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रशिक्षण में पुटअप किए जाएंगे। वही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इसमें हमें निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है भाषा और गणित का, वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो लक्ष्य तो जो है वो मैंने आप लोगों के साथ मेरे चैनल पर अपलोड भी है और आप लोगों के पास भी है, सभी के पास लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को हम दरकिनार करते हैं और सिंपल और सरल शब्दों में हम लोग देखते हैं कि हम लक्ष्य कैसे याद कर सकते हैं। तो बाल वाटिका में अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। फिलहाल कक्षा 1 4 से 5 सरल शब्द अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लें। बस मैं आपको लोगों को सिंपल बता रही हूँ ताकि आसानी से अगर लक्ष्य पूछा जाए तो तुरंत आप बता लें। कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लेते हों। कक्षा 3 में भी 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें अर्थ के साथ। सिंपल इस तरह से याद हो जाएगा सभी शिक्षक साथियों को। ये हमारा भाषा का हो गया। अब आते हैं गणित के लक्ष्य में। तो गणित का लक्ष्य बाल वाटिका में 1 से 10 तक अंकों की पहचान, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को व्यवस्थित कर लेना। कक्षा 1 में 1 से 99 तक की संख्या की पहचान, पढ़ना व लिखना, 1 अंक के सरल जोड़ व घटाव के प्रश्न हल कर लें। बस ये हमारा है। कक्षा 2 में 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़ना व लिखना और 1 से 99 तक की संख्या का 2 अंकीय जोड़ व घटाव करना। कक्षा 3 में 9999 तक की संख्या पढ़ना व लिखना और जोड़ 999 तक का, यानी 3 अंकीय हमारा, और घटाव भी 3 अंक का, गुणा 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा कर लेना। तो ये हमारा गणित विषय का है, जो वो लक्ष्य हमारा निपुण भारत मिशन का है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी शिक्षक साथियों को। तो अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा, निपुण भारत लक्ष्य कब तक है? 2026-27 तक। अधिगम रिक्तता 2024 तक चलेगी। रिक्तता का क्या मतलब है कि जो बच्चों में लर्निंग गैप हो गया है वो हमारा 2024 तक चलेगा। 24 के बाद हमें आगे अपना काम वर्क करना है। तो 27 तक हमारा विभाग का ऐसा मानना है कि सभी विद्यालयों में निपुण भारत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। समझते चले, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगी। वार्षिक योजना हमारी 22 सप्ताह की है, जिसमें से हमारा अभी तक 7वां सप्ताह अभी वर्तमान समय में चल रहा है। आज 15/9/22 को अभी हमारा 7वां सप्ताह चल रहा है। फिर क्या है, एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पर कार्य करना होता है, जैसे कि शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2, शिक्षण योजना 3, ये है। तो आप समझते चलें। बंद छोर के प्रश्न क्या हैं, ये हमारे ट्रेनिंग में पूछा जा रहा है। तो बंद छोर के प्रश्न कब, कहाँ और कितने के अनुसार से किए जाते हैं। खुले छोर के प्रश्न क्या है, क्यों, कैसे के माध्यम से किए जाते हैं। बिग बुक क्या है, मौखिक कार्य के लिए, मौखिक कहानी के लिए है बिग बुक। ट्रैकर क्या है, ट्रैकर हमारे 3 प्रकार के हैं, जो कि एक आकलन का माध्यम है। दिवस ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर, ये है हमारा। फिर हम आते हैं 7वें पॉइंट में, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, वर्ण को पहचान कर पढ़ना व लिखना, ये है। जैसे हम बच्चों को कमल का फूल दिखाएंगे, ये किस चीज़ का फूल है, कमल का फूल है। बच्चे बताएंगे कमल का फूल है, कमल किस से स्टार्ट होता है, क वर्ण से स्टार्ट होता है, क वर्ण कैसे लिखा जाता है, क लिख कर बताएंगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को डिकोडिंग के माध्यम से पढ़ाएंगे। ब्लेंडिंग क्या है, अक्षर को मिलाकर, 2 अक्षर को मिलाकर के शब्द बनाना, पढ़ना लिखना, ये ब्लेंडिंग के अंतर्गत आता है। जैसे अधन ब बराबर अब, घ धन र बराबर घर, च धन ल बराबर चल, ये हमारा ब्लेंडिंग हो गया। 9वें पॉइंट में है अनुदेशात्मक कार्य। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और गतिविधि। ये अनुदेशात्मक कार्य हम लोग गणित शिक्षण के लिए यूज़ करेंगे।
तो ये हमारा 9वां पॉइंट हो गया। अब आते हैं अपने 10वें पॉइंट पे। निपुण भारत मिशन 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 22 सप्ताह तक चलेगा। अभी इसका कोई दिवस निर्धारित नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि 1 अगस्त से हमारा ये निपुण भारत मिशन प्रारंभ जरूर हुआ है, लेकिन 22वां सप्ताह हमारा कब समाप्त होगा, ये इसका 1 साल का जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है उसमें ये हमारा चलेगा, क्योंकि ये कार्य योजना हमारी दैनिक है, न कि साप्ताहिक है। अगर हमारा जो भी लक्ष्य हमें 1 सप्ताह का दिया गया है, अगर उसमें कोई छुट्टी पड़ती है तो हम उसे अगले दिन करेंगे, अगले कार्य दिवस में। मतलब हमें कहीं से भी इसमें गैपिंग नहीं कराना है। जो भी वर्क हमें दिया गया है उसे हमें पूरा कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा विभाग का मानना है। फिर 11वें पॉइंट में विद्यालय में सामाजिक भावनात्मक गतिविधि पर कार्य कराना है। सामाजिक भावनात्मक गतिविधि जो है, इस पर भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है कि आपको पूरे दिसंबर महीने तक क्या क्या कराना है, कौन से महीने में हमें कौन कौन सा वर्क करना है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छे से। अगर आप नहीं देखे हों तो वह वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा 11 पॉइंट है। अब आते हैं ELPS। ये बहुत पूछा जाता है प्रशिक्षण में, और ऐसे भी हमारे ARP सर भी पूछते हैं, कई बार पूछ चुके हैं। तो ये आप लोग ध्यान कर ले। E से एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव में हमें क्या है, परिवेशीय वस्तुओं के बारे में बच्चों को अनुभव है। जैसे बच्चे विद्यालय आते हैं, पत्थर, पेड़, तीली, कंकड़ आदि को सब कुछ देखते आते हैं, तो उनके अनुभव से जोड़कर हमें बच्चों को पढ़ाना है। L का क्या है, लैंग्वेज, भाषा। भाषा हम लोगों को कौन सी यूज़ करनी है, जो बच्चे बोलचाल में यूज़ करते हो, जो नॉर्मली आपके यहाँ बच्चे बोलते हों, आपको उस भाषा का यूज़ करना है। घटना, खेल आदि के द्वारा जोड़ करके अपने बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना है। फिर पिक्चर, चित्र के माध्यम से हम लोग चित्रों के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, मात्रा को चित्र के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित करें। S फॉर हमारा सिंबल है। सिंबल क्या है, संकेत और प्रतीक। तो अनुभवों को, बच्चों के अनुभवों को हम प्रतीकों के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे कि हम अगर गिनती पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट एक ना दिखा करके एक कंकड़, एक पत्ता आदि के माध्यम से बच्चों को संख्या का ज्ञान कराएं। तो ये हमें संकेत और प्रतीकों का सहारा लेना है पढ़ाने के लिए। तो ये हो गया हमारा ELPS का फुल फॉर्म, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। अब आते हैं हम आगे, समझाते हैं। I do, मैं करूं, मतलब शिक्षक करेंगे। We do, हम करें, मतलब शिक्षक और बच्चे दोनों करेंगे। You do, मतलब तुम करो, इसे बच्चे स्वयं से करेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आते हैं 13वें पॉइंट में। तो 13वें पॉइंट में दिया है कि हिंदी का निपुण भारत मिशन का सर्वाधिक आकलन सबसे पहले कब करना है, हमें 9वें और 18वें सप्ताह में करना है। ये इसमें हमारा भाषा का आकलन होगा, और गणित का आकलन 11वें और 22वें सप्ताह में करेंगे। ये मैं आगे भी आप लोगों को डिस्क्राइब से बताऊंगी। फिर 70% बच्चे जब समझ जाएंगे तब वर्कबुक पर हम लोगों को कार्य कराना है। मतलब जो भी हम लोगों को शिक्षण योजना दी गई है, पहले उसे हमें अपने बच्चों को अच्छे से समझाना है। जब बच्चे हमारे समझ लेंगे उसके बाद फिर हम लोगों को वर्कबुक पर कार्य कराना है। अब आते हैं 14वें पॉइंट पे, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में कक्षा 1 से 3 तक हम लोगों को क्या क्या पढ़ाना है, अपने बच्चों को क्या क्या यूज़ करना है। तो कहानी में जो चार्ट हम लोगों को दिया गया है, 2 चींटी का, राम सहाय की साइकिल, पतंग और बकरी, मेढक का गाना, भालू और मदारी, तो इन सब पर हम लोगों को मौखिक भाषा पे कार्य करना है। अब आते हैं 15वें पॉइंट में, जिसमें आता है गणित का किट। तो ये भी प्रश्न किया जा रहा है, गणित किट में कितने आइटम हैं। तो नॉर्मली 11 आइटम है, और भी हैं, डैशबोर्ड वगैरह भी हैं, लेकिन नॉर्मली आप 11 आइटम बता सकते हैं। जिसमें क्या है, टाइल्स, घड़ी, रस्सी, लाल और सफ़ेद मुद्रा, ब्लॉक्स, स्थानीय मान कार्ड, संख्या कार्ड, आकृतियाँ, स्टम्प, पाशा, धारिता मापन, ये सब कुछ हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप ये भी बता सकते हैं। फिर उद्देश्य, कक्षा 1 में 48 उद्देश्य हैं, कक्षा 2 में 60 उद्देश्य हैं, कक्षा 3 में भी 60 उद्देश्य हैं। प्रत्येक सप्ताह का हमारा 3 उद्देश्य है। यहाँ उद्देश्य में हमें क्या देखना है, यह जान लें कि ये लर्निंग, जो हमारे बच्चों का लर्निंग गैप हो गया है कोविड के कारण से, तो इसलिए ये उद्देश्य हमारे बढ़ते गए हैं। तो हमें उसी लर्निंग गैप को पूरा करना है। तो इसीलिए ये उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि जो बच्चा आपका कक्षा 3 में है उसे आपको कक्षा 1, कक्षा 2 सभी को मिला के पढ़ाते हुए आगे चलना है। इसलिए ये हमें उद्देश्य दिया गया है। इसके बारे में जब हम लोगों को संदर्शिका प्रोवाइड कराई जाएगी तो विस्तार से बताया जाएगा, उसमें लिखा है सब कुछ।
अब आते हैं ट्रैकर के रंग के बारे में। 17वें पॉइंट में है हमारा ट्रैकर का रंग। जो ट्रैकर है वो भी मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेंगे वहाँ से। तो ट्रैकर के रंग में क्या है, नीला रंग 1 से 4 दिन जो हम लोगों को कार्य कराना है, मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति तक जो कराना है वो नीले रंग से प्रदर्शित हो रहा है, जो कि अनुदेशात्मक कार्य हैं। लाल रंग का हम लोगों को यूज़ करना है 5वें दिन समेकन और आकलन के लिए। लास्ट हमारा 6ठा दिन है हरा रंग, तो इसको में हम लोग करेंगे रेमेडियल और पुनरावृत्ति। तो ये हमारे हैं ट्रैकर के रंग। 1/2 जो हमारा लाल है और 1/2 हमारा हरा है, वो सर्वाधिक को दर्शाता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारी जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसमें भाषा और गणित में पूरे सप्ताह में हमें क्या और कैसे करना है, इसे आप थोड़ा समझ लें। तो पहले दिन से चौथे दिन तक हमें नई दक्षता पर शिक्षण कार्य कराना है, जिसके अंतर्गत शिक्षण संदर्शिका और वर्कबुक पर हम लोग कार्य करेंगे। भाषा विषय में देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में है 5वें दिन हम लोग पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। 6ठे दिन आकलन करेंगे कार्य पुस्तिका के द्वारा। उसके बाद 2 समूह का हमें निर्धारण करना है। ए समूह में 50% से जो बच्चे कम हमारे बता पाएंगे उनको रखना है और उनके लिए रेमेडियल कार्य है। जो बच्चे 50% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, बता लेंगे, उनको हमें बी समूह में रखना है और उनको पुनरावृत्ति का कार्य कराना है। लेकिन ए और बी समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि इसका पता हमारे बच्चों को ना चलने पाए कि उन्हें कौन से समूह में रखा गया है। तीसरे पॉइंट में 7वें दिन हम लोगों को गृह कार्य देना है, जो कि कार्य पुस्तिका पर होगा और अभिभावक की मदद से बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य गृह कार्य का करेंगे। ये हो गया भाषा का। अब आते हैं गणित में। तो गणित के पहले पॉइंट में है कि 1 दिन से चौथे दिन तक हम लोग अनुदेशात्मक कार्य करेंगे। 5वें दिन समेकन व आकलन कार्य पुस्तिका के द्वारा होगा। इसमें भी 2 समूह बनाए जाएंगे, जैसा कि मैंने हिंदी विषय में बताया आपको, वैसे ही गणित में भी करना है। तीसरे पॉइंट में है 6ठवें दिन हम लोग को रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य कराना है कार्य पुस्तिका के द्वारा। और 7वें दिन हमें गृह कार्य देना है, जो कि बच्चे अभिभावक की मदद से करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखें कि 5वें दिन भाषा में हम लोग पुनरावृत्ति कराते हैं और गणित में हमें 5वें दिन आकलन करना होता है, यह ध्यान रखें। 6ठवें दिन हम इसमें रेमेडियल कार्य कराएंगे और हमारा रेमेडियल कार्य इसमें 7वें दिन हमारा 6ठवें दिन होता है भाषा विषय में। तो ये हो गया। अब आते हैं हम वार्षिक कार्य योजना। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसे आप समझ लें। कुछ बिंदु थे जो मैंने आप लोगों के लिए इसे इकट्ठा किया ताकि मेरे शिक्षक साथी जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो वार्षिक कार्य योजना भाषा और गणित में पहला पॉइंट है 1 सप्ताह से 8वें सप्ताह तक हम लोगों को पढ़ाना है, जिसमें 7वां सप्ताह हमारा अभी चल रहा है। 9वें सप्ताह में हम लोग आकलन करेंगे और आकलन हमारा 13 दिन का होगा। यहाँ मैंने लिखना मैं भूल गई हूँ, भाषा का आकलन 13 दिन का होगा। फिर तीसरे पॉइंट में है कि 10वें से फिर 17वें सप्ताह तक हम लोग पढ़ाएंगे। 9वां सप्ताह में हम लोग सिर्फ आकलन करेंगे, 10वें सप्ताह से 17 सप्ताह तक फिर हम लोग पढ़ाएंगे। फिर चौथे पॉइंट में है कि 18वें सप्ताह में हम लोग फिर आकलन करेंगे। 18वें सप्ताह में आकलन किसका होगा, पहले सप्ताह से लेकर 17 सप्ताह तक। 5वें पॉइंट में है 19वें सप्ताह से हम लोग 22वें सप्ताह तक शिक्षण कार्य कराएंगे। उसके बाद हमें कोई आकलन नहीं करना है। ये हमारा हो गया भाषा विषय का। अब आते हैं गणित विषय में। तो गणित विषय में पहले सप्ताह में से 10वें सप्ताह तक शिक्षण कार्य कराना है। 11वें सप्ताह में आकलन कराया जाएगा। गणित विषय का आकलन 10 दिन का होगा, वो भी हम लोगों को विभाग के द्वारा PDF भेजा जाएगा, तो इसलिए अभी शिक्षक साथी बिल्कुल परेशान ना हो। तीसरे पॉइंट में है 12वें सप्ताह से 21वें सप्ताह तक शिक्षण कार्य कराया जाएगा। और चौथा लास्ट पॉइंट है कि 22वें सप्ताह में आकलन करना है। तो ये कुछ बातें थीं जो मैंने आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन की जो ट्रेनिंग चल रही है इस समय, उसके संबंधित में था कि क्या क्या करना है। उस संदर्शिका का संक्षिप्त बिंदु मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी ये हेल्पफुल होता है और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।